जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, रात की मिडनाइट की 1 बजने वाली है। मिडनाइट 1 AM, AM बोलते हैं इसको। जो रात मध्य रात्रि में जब 1 बजती है तो उसको AM बोलते हैं, और आफ्टरनून में जो 1 बजती है उसको PM बोलते हैं। ये तो आपको जानकारी होगी, इससे मैंने अपना नॉनसेंस का ज्ञान आपको बता दिया। अब आप सोच रहे हो ये क्या पागलपन है, इतनी रात को ये क्यों वीडियो बनाने बैठा है। तो दोस्तों, मैं नॉर्मली इसी टाइम पे सोता हूँ। नॉर्मली पिछले 25 साल की रूटीन होगी, मैं लगभग इसी टाइम पे सोता हूँ। कभी कभार होता है मैं जल्दी सो जाता हूँ, ठीक है। कमोडिटी मार्केट आजकल 11:55 को बंद हो रहा है, पहले 11:30 बजे तक बंद होता था, 11:30। तो अभी 11:55 तक तो मैं वो मार्केट ही देखता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी रिसर्च भी करता हूँ, वर्ल्ड मार्केट्स और ये सब, और फिर सो जाता हूँ। फिर सुबह थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। उठने के बाद CNBC आवाज़ या जी बिज़नेस वो देख लेता हूँ, उससे थोड़ी जानकारी वो और मिल जाती है। फिर मैं अपना व्यू भी आप लोग को देता हूँ। तो ये तो मेरी नॉर्मल रूटीन है, यानी कि मेरी सोल जो है वो स्टॉक मार्केट ही है। तो आज से मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, वर्सेटाइल टेक्निकल एजुकेशन की जगह अब इस चैनल का नाम दोस्तों सोल ऑफ स्टॉक मार्केट हो गया। ये मैंने आज ही मिडनाइट पे ही चेंज किया, 12:21 पे, 12:21 मिडनाइट 18 नवंबर को ये चेंज हुआ है। नाम हो गया सोल ऑफ स्टॉक मार्केट। इससे क्या होता है, जुड़ाव। सोल मतलब आत्मा, और मेरी जो आत्मा है वो भी एक स्टॉक मार्केट ही है। मतलब इससे जुदा रह के मैं एक पल भी रह नहीं सकता हूँ। ये मैं आज आपको सच्चाई बता दूँ। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ बातें कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो 16,500 या जो भी मैंने बोला, तो मैं कोई भी चैनल को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पहली बात, मैं बिल्कुल आऊँगा, बाकायदा आऊँगा, चाहे 16,500 आए, चाहे 15,500 आए, चाहे 19,500 आए। ऐसा क्यों? आज मेरी बात हुई थी मेरे एक बहुत ही परम मित्र प्लस मेरे क्लाइंट मिस्टर सिंह साहब से। तो उन्होंने मुझे समझाया, भाई आप एक चीज़ बताओ, ये जो भी आपने बोला कि अगर 16,500 नहीं आता तो मैं चैनल में नहीं आऊँगा, उससे भला किसका होगा? एक आदमी बता दो जिसका भला होगा। आपका तो होगा ही नहीं, लेकिन जो लोग 50,000 सब्सक्राइबर आपने जमा किए, उनमें से कितने लोग आस लगा के देखते हैं आपका वीडियो, तो उनका क्या भला होगा? जो भी आप नॉलेज बांट रहे हो उसमें से कुछ तो नॉलेज उनको फ्री में मिल रहा है। आप हमेशा तो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कोई सही हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बोलते हैं हज़ारों चैनल है, उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला हज़ारों चैनल है, उसमें से एक आध दो चैनल ये जो दिन भर में 1 या 2 बार राइट होते हैं, बाकी सब रॉन्ग ही होते हैं, और बड़े मासूमियत से उसको राइट साबित करने की कोशिश करते हैं। आप तो एक शेर हो, बोलते हैं, जो धाड़ता भी चैनल पे ही है, बोलता भी खुलेआम है। तो ये जनता को बेहद पसंद आता है। तो मैं भी जानता हूँ दोस्तों, कुछ मेरे अंदर में जिद है और एक चैलेंजिंग हैबिट है, इसीलिए मैं ऐसा बोल भी जाता हूँ। नाउ चेंज माई सेल्फ। आज मैंने उनसे 1 घंटे बात की तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया। मेरे बहुत परम मित्र है, फ्रॉम दिल्ली है, मिस्टर VK सिंह। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे लगा कि आई शुड डू दिस, तो ये भी मैंने किया। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चैनल, लेकिन 16,500 तो आएगा ही, भले ही वो 10 दिसंबर तक आए। 16,500 क्या 15,000 भी आ सकता है, 16,000 तो डेफिनेट है। तो अब मार्केट, आप लोग अब याद करो कि जब 18,600 गया था, अभी 604, करीब करीब 19 अक्टूबर या करीब पे गया था, तब कितने आपको लोगों ने 19,000 20,000 के टारगेट्स दिला ले। वो अभी कहाँ मुंह छुपा रहे होंगे। उसके बाद 17,600 भी आया, तो बोलता आएगा ना, आएगा ना। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ आएगा। अरे भाई साहब, घंटा भी 19,000 नहीं आएगा। घंटा जो होता है ना बाबा जी का, वो भी नहीं आएगा। यूट्यूब पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ,
मार्केट इतनी कमर टूट चुकी है मार्केट की कि मार्केट को ऊपर जाने में हवा निकल रही है। हाँ ठीक है, कभी देखा आपने पीसीआर 1 के नीचे 20-20 दिन तक 1 के नीचे पीसीआर सस्टेन करता है? आप पिछले 6 महीने का निकालिए डाटास, साला 1 आता ही नहीं था, 1 आता ही नहीं था। कभी 1.10 भी आता तो मार्केट ऊपर चला जाता था। अब तो 1 के नीचे तो प्रेम से रह रहा है। इसका मतलब कितना बड़ा वीकनेस आ गया। और कुछ नहीं तो ये देखो ना, एफआईज ने अक्टूबर मंथ में 26,000-25,000 करोड़ की कैश सेलिंग की है। नेट कैश सेलिंग 25,000 करोड़ की है। और इस मंथ में भी टिल यस्टरडे 5,500 करोड़ नेट सेलिंग ही है। तो क्या हम लोग डाल के बढ़ाएंगे मार्केट को? इतने स्मार्ट हो गए हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स। वो गधे हैं जो पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से, हाँ। और हमारे ये म्यूचुअल फंड वाले होशियार है ना, फंड मैनेजर्स, सालों को होश तो नहीं है। ये लोग शॉर्ट मार रहे थे अगस्त में, तो है ना। तो थोड़ा सिंपल समझो लॉजिक। ये मार्केट 15 भी आ सकता है, 15 भी। और 14,500 मेरा पर्सनल टारगेट है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। उसके पहले मैं कोई भी डिलीवरी बाइंग नहीं करूँगा। मेरे बच्चों के लिए जो डिलीवरी बाइंग करनी है मुझे, जो कि मैं 10 साल के लिए ही करता हूँ, 5 से 10 साल के लिए, वो मैं तब करूँगा जिस दिन मुझे 14,500 के नीचे दिखेगा, वरना मैं करूँगा ही नहीं। ठीक है, उस दिन मुझे जो अच्छे कंपनीज लगेगी, फंडामेंटली साउंड, जैसे मैं अच्छी कंपनी किसको बोलता हूँ, जो ए ग्रुप में है, वो नहीं जो मिड कैप आपको 100 का 200 हो जाए तो आप लोग उछल जाते हो, यार 100 का 300 हो गया। भाई साहब, इस चक्कर में मैं फंसता नहीं हूँ। ठीक है, तो वो लॉटरी वाला गेम नहीं खेलता हूँ मैं। लॉटरी वाला गेम खेलने के लिए आपके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में खेलिए ना, दम लगाइए ना। एक बार दिसंबर का भी लीजिए ना, क्या है पुट, अभी भी लीजिए, कहाँ देरी हुई है। 18,000 का लेके बैठ जाइए, एक ही लॉट लीजिए, 300 रुपये में भी मिलेगा तो क्या दिक्कत है। 300 इंटू 50, 15,000 रुपये लगा के बैठिए ना, देखिए ना क्या होगा। आप लोग ढूंढते सस्ता 20 रुपये वाला, तो वो कभी भी नुकसान नहीं देता यार। वो वंस इन ए वाइल लॉटरी लगती है। और दूसरी बात है, आज तक आपने देखा हर वीडियो में मैंने कभी भी आपको इफ़ एंड बट बोल के काम नहीं किया। जो बोला सीधा व्यू दिया। इसका मतलब कुछ तो अपनी स्टडी में दम रखता हूँ। 3:30 बजे मैं वीडियो बना डालता हूँ, तो कुछ तो यार इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होगी। इतने साल से ये अपने आप को सोल बोलता है, तो सोल ऐसे ही नहीं आती दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। आपको साबित होगा 16,500 क्या, ये 16,000 भी आएगा। 16,500 तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 ट्रेडिंग डेज, मैं वर्स्ट केस में बोल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ट्रेडिंग डेज। और इतना और बोल देता हूँ, चलिए 18,300 इस दिसंबर तक, इस 2021 में 18,300 पार होने वाला नहीं है। 2021 में हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 18,300 पार ही होने वाला नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? मार्केट जो लोग 19,000 बोल रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि पहले 16,000, फिर बात करेंगे 19 जाएगा या 14,500 जाएगा। ठीक है, पहले 16, 19 नहीं आएगा। ठीक है, तेजी तुमने की, मस्त किया। अरे आप लोग एक चीज़ सोचो ना यार, सिंपल थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये फ्लैट है, ये फ्लैट का दाम कल 1 साल पहले 2020 में अगर 50 लाख था, ठीक है, 1 साल पहले, तब लोग दूर भाग रहे थे कि नहीं लेना है। और 2021 में इसका दाम सडनली 1 करोड़ 20 लाख हो जाए या 1 करोड़ 25 लाख हो जाए, तो अब आपको अट्रैक्टिव लगता है। तो 1 साल में निफ्टी 7,511 से 18,604 हो गई, 1 से 1.5 साल में। अब आपको 18,604 के इंडेक्स में सब अच्छा लग रहा है, और लोग आपको 19, 20, 21 सब कहानी बता रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा अपने विवेक को यूज़ करो, अपने मन को। जहाँ 7,500 में आपने माल बेचा होगा, लिया नहीं होगा, वहाँ 19,000 में आप लोग माल लेते हो। तो यही कारण है ये ऑपरेटर्स पैसा कमाते हैं दोस्तों।
मत लो, भले ही शॉर्ट मत करो, लेकिन ये सब भाव में मत लो। जब मार्केट, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर योर चिल्ड्रंस? व्हेन, एक, मैंने स्टॉक मार्केट में कभी किसी से कुछ सीखा है तो एक हैदराबाद का एक बंदा था, आज के एग्जैक्टली मैं बताऊँ 2006 की बात है, 6। उस बंदे ने, उसका नाम श्रीनिवासी था, श्रीनिवास था, तो उसने मुझे बोला, प्रमोद भाई स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता है, सिंपल एक लॉजिक लगाओ, व्हेन देयर इज़ नो बायर बाय द शेयर्स, व्हेन देयर इज़ नो सेलर सेल द शेयर्स। मतलब जब सबको लगता है कि मार्केट अब गिरेगा ही नहीं, तुम निकल जाओ, और जब सबको लगता है मार्केट अब बढ़ेगा ही नहीं, तुम एंट्री मारो। मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट? व्हेन एवरीबॉडी इज़ इन फियर। तो जब 7,511 आया था, तब किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि अगले 1 साल में 10,000 भी देखेंगे, सपने में भी। ठीक है, आपको मैं उस समय के भी आप वीडियो खोल के देख लीजिए, मैंने एक शब्द और बोला था उस समय कि वापस से वो हाई टेस्ट होगा। अब वो ढूंढना ही मुश्किल है वो वीडियोस भी, लेकिन है वहाँ पे यूट्यूब में। वो जो 12,430 का हाई था उस समय तक का, वो टेस्ट होगा वापस। मैंने ये वर्ड वहाँ पे यूज़ किए थे उस समय भी, जबकि उस समय मेरे कुछ परम मित्र ने तो मुझे इतना तक भी बोल दिया था कि 3,000 भी आएगा निफ्टी। तो मैं बोला यार बंद ही हो जाएगा मार्केट, है ना। तो दोस्तों, इस मार्केट में बोलने वाले हज़ारों हैं, आप अपना ब्रेन यूज़ करो। सिंपल, आज मैं आपको एक सिंपल फंडा सिखा देता हूँ, ज़िंदगी भर आपको काम आएगा, चाहे आपको टेक्निकल आता है या नहीं आता है। सिंपल। और ये एक चीज़ और है, एक वादा लेता हूँ, अगर इस वीडियो में आज ही, क्योंकि आज मिडनाइट हो चुकी है, आज रात को 11:55 तक 1,500 लाइक नहीं आते हैं, तो फिर मेरा डिसीजन वही रहेगा। तो अगर आप लोग सचमुच में प्यार करते हो और आपको लगता है कि दिस मैन शुड ऑलवेज बी ऑन यूट्यूब टू हेल्प द पीपल, देन 1,500 में बहुत छोटी डिमांड क्यों, आई वॉन्ट यू पीपल टू गिव 3,000 लाइक्स बिफोर 11:55 टुडे, 11:55। और ये, हाँ, आज मैं वो आपको टेक्निक सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। आप देखो, ईएमआई आपको देखना बहुत आसान है। आपको कुछ भी नहीं आता है, आरएसआई नहीं पढ़ना आता है, एमएससीडी नहीं पढ़ना आता है, स्टॉक एस्टिक नहीं पढ़ना आता है, आपको बॉलिंजर बैंड नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। एवरेज निकालना तो आता है, स्कूल में आपने पढ़ाई किया होगा, तो आपको पता है कि आपके 10 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती है, तो किसी में आपको 60 आता है, किसी में 40 आता है, किसी में 50 आता है, किसी में 90 आता है। उन 10 की आप ऐड करके डिवाइड बाय 10 करते हो, तो आपकी एवरेज स्कोर आपको पता चल जाता है। उसी तरह से जो स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती है, उसकी भी एक एवरेज प्राइस होती है। 10 दिनों की एवरेज प्राइस, 20 दिनों की एवरेज प्राइस, 50 दिनों की एवरेज प्राइस, 100 दिनों की एवरेज प्राइस और 200 दिनों की। ये मोटा मोटा, हालांकि होशियार लोग बहुत अलग अलग यूज़ करते हैं। कोई 1334 भी यूज़ करता है, 13 ईएमआई और 34 ईएमआई भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग 14 ईएमआई को भी बहुत जो तवज्जो देते हैं। तो मैं ये सब में नहीं जाता, ये सब फंड है उल्लू बनाने के। ठीक है, सिंपल लॉजिक पे जाओ, 10, 20, 50, 200, 10, 20, 50, 100, 200। ठीक है, यानी कि 10 दिन में इस स्टॉक की प्राइस एवरेज में क्या रेट थी। ठीक है, अब आ जाइए, कौन से स्टॉक को बाई करना है और कौन से स्टॉक को बाई नहीं करना है, वो कैसे डिसाइड करें। अगर कोई स्टॉक की प्राइस अपने 10 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए और 200 ईएमए, इन सारे ईएमएस के ऊपर है, तब तक वो स्टॉक सेल करने के बारे में सोचिए मत। अगर किसी स्टॉक की प्राइस अपने 200 ईएमए से भी ऊपर है, अपने 100 ईएमए से भी ऊपर है, अपने 50 ईएमए, तो उस स्टॉक में सेल की एंट्री मत लीजिए जब तक कि वो किसी एक ईएमए को के नीचे क्लोज नहीं करे। तो ऑब्वियसली उस स्टॉक का 10 ईएमए ही उसके सबसे नज़दीक होगा, क्योंकि वो बुलिश स्टॉक है। ठीक है, तो जब तक 10 ईएमए के नीचे पहली बार क्लोज नहीं करे, तब तक उसको सेल करने के बारे में तो सोचिए मत।
अब उसमें शॉर्ट सेल की पोजीशन कब बनानी चाहिए वैसे वाले स्टॉक में, जब उसकी 10 EMA की वैल्यू 20 EMA की वैल्यू से कम हो जाए। सपोज एक स्टॉक की 10 EMA की वैल्यू 100 रुपीज़ है और 20 EMA की वैल्यूज़ 98 रुपीज़ है, 50 EMA की वैल्यूज़ 95 रुपीज़ है, 100 EMA की वैल्यूज़ 92 रुपीज़ है और 200 की वैल्यू 88 है। एग्जाम्पल। अब इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन कब बनाना है? लॉन्ग से निकलने का तरीका क्या बता, किसी भी एक EMA के नीचे फर्स्ट टाइम क्लोज कर दे इन 5 EMA के अंदर में से, तब आप लॉन्ग से निकल जाओ। लेकिन शॉर्ट कब बनाओगे? जब वो 10 EMA यानी कि 100 रुपये की प्राइस की वैल्यू 20 EMA की वैल्यू से कमज़ोर हो जाए, यानी कि 20 EMA की वैल्यू अगर 98 थी तो वो 98 रह जाए और 10 वाले की वैल्यू 96 पे आ जाए, तो क्या हो गया? क्रॉस ओवर। 20 EMA और 10 EMA में क्रॉस ओवर हो गया। क्रॉस ओवर में किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए? 20 वाले की 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। उस समय आप शॉर्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो स्टॉक में। सिंपल लॉजिक। उसी तरह से कोई बहुत बिटन डाउन स्टॉक है और आपको लगता है बाई करना है, बिटन डाउन, तो उसको पहला सिग्नल कब देखोगे? जब जिस दिन आप पहली बार देखोगे कि 10 EMA की वैल्यू ने 20 EMA को क्रॉस ओवर कर दिया, यानी कि जो 10 EMA की वैल्यू नीचे चल रही थी उसने 20 EMA के ऊपर निकल गई। तो ये एक तरीका है स्टॉक को बाई करने का भी। और मजबूत उसी को मानना जो अपने सारे EMS के ऊपर चलता है, और सबसे वीक किसको मानना? जो अपने सारी EMS के नीचे चल रहा है। लेकिन इतना जान लेना भी काफ़ी नहीं। उसके बाद एक चीज़ और देखना है कि ओवरसोल्ड हो चुका है या क्योंकि कोई तेज़ी में तो कहीं तो जाके रुकेगा भी भाई। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कैसे पहचाने? तो मैं आज आपको एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। किसी भी चार्टिंग किया, इन्वेस्टिंग, जिसमें भी आपको स्लो स्टॉकेस्टिक दिखे, पहले तो मैं आपको बताऊँ स्लो स्टॉकेस्टिक होता क्या है। अगर आप स्टॉकेस्टिक लगाओगे तो स्टॉकेस्टिक का जो D% होता है वो स्लो स्टॉकेस्टिक का K% होता है। स्टॉकेस्टिक में जनरली आप K% की वैल्यू देखते हो, ठीक है। तो जो स्टॉकेस्टिक का D% होता है वो स्लो स्टॉकेस्टिक का K% होता है। तो मैं स्लो स्टॉकेस्टिक को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आपको जब भी किसी स्टॉक की जो A ग्रुप वाला हो, जिसमें वॉल्यूम वाला काम होता है और पब्लिक पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए लागू है। जैसे निफ्टी के 50 शेयर, तो स्टॉकेस्टिक की वैल्यू अगर 98.5 क्रॉस कर चुकी है, बिंदास उससे निकल जाओ और हिम्मत करके शॉर्ट भी कर दो। स्टॉकेस्टिक की वैल्यू 1.5 के करीब आ चुकी है, बिंदास उसको बाई कर लो और शॉर्ट से भी निकल जाओ। तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र। ये मेरी रिसर्च है, दुनिया का दूसरा शख्स कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। जी आप मेरे जो सीखे हुए मुझसे वही जानते हैं। इसको आजमा के देख लीजिए, लेकिन ओनली ऑन A ग्रुप शेयर्स जो फ्यूचर्स में ट्रेडेबल हो, जिनमें वॉल्यूम्स होता है। ये सारी कंडीशन ज़रूरी है। तो ये आप अपना लीजिए, बहुत आसान है पता करने का तरीका कि रियल में हाईली ओवरबॉट हो गया कि नहीं। ये आप कमोडिटीज़ में भी लगा सकते हो, गोल्ड सिल्वर किसी में भी, कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पता करने के लिए। और इसको आप बैक टेस्टिंग जो भी आप लोग करते हो वो भी कर लीजिएगा। तो फिलहाल रात को चलिए थोड़ा सा, अब मैं भूख लग गई, काजू बादाम थोड़ा खाता हूँ मैं भाई। ये सब सो गए, लीजिए थोड़ा सा काजू वाजू खा लेता। तो गुड नाइट गाइज, या गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ। तो लाइक्स दीजिएगा, आई विल बी देयर
और एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, हर 2 दिन में मैं एक स्टॉक लाइव यूट्यूब पे डालूंगा। लाइव मतलब जो मैं अपने पर्सनल, जो मुझसे जो मेरी सर्विसेज लेते हैं, पर्सनल सर्विसेज, उनको भी नहीं डालते हुए सीधा यूट्यूब पे डालूंगा। एक कोई भी स्पेशल कॉल रहेगा तो मेरा, यानी कि उनको भी वो कॉल यूट्यूब से ही मिलेगा। ये हर 2 दिन में एक बार मिलेगा ही। तो चैनल देखते रहिए। लव यू ऑल।